हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास विद जीसीआई के चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो अब जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा, आपने डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा कि हमने ये वीडियो किस पर बनाया है, ये क्लास किसकी होने वाली है। तो ये क्लास होने वाली है आपकी संधि से रिलेटेड टॉपिक की। तो हम पढ़ेंगे आज संधि के बारे में। तो देखिए, संधि तो संधि क्या होती है और क्या नहीं। तो देखो, संधि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, बाकी फिर भी और बता देता हूँ। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब इसके बाद आती है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती है तीन प्रकार की: स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। स्वर संधि को अपन अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे स्वर संधि की। तो अपन देखेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है और कैसे इसका संधि विच्छेद किया जाता है। तो अपन इसका पहला भाग देखेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि आपकी होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब देखो कौन कौन सी होती है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, जिसका संधि विधायक सूत्र रहता है अकह सवर्णी दीर्घ। क्या रहता है? अकह सवर्णी दीर्घ। और गुण संधि, तो इसका संधि विधायक सूत्र रहता है आद गुण। और वृद्धि संधि का रहता है वृद्धि रेचिद। और यण संधि का रहता है इको यणची। और अयादि संधि का रहता है एचो अय वायाव। यह भी मैं लिख नहीं रहा इसमें, मैं इसको आपको टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर अभी मैंने जैसे बोला वैसे आप लिख सकते हो। तो अपन पहली संधि पढ़ते हैं, दीर्घ संधि, जिसका संधि विधायक सूत्र क्या होता है? अकह सवर्णी दीर्घ। तो अपन देखेंगे कि इसके जो दीर्घ संधि होती है इसका पहला रूल क्या कहता है। तो इसका पहला रूल ये कहता है कि कोई भी दीर्घ स्वर अ या आ, अब अ या अ तो हो गया ह्रस्व स्वर और आ हो गया दीर्घ स्वर। तो अ या आ के बाद में, मतलब प्लस के बाद में अ या आई आवे, मतलब समान स्वर आवर्ती हो, लेकिन समान स्वर की आवर्ती हो, तो वहाँ कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। उस अ या आ का क्या कर देंगे? बड़ा आ कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, विद्या प्लस आले, तो इसमें आ है, ठीक है, आपको आ दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात भी आपको आ दिखाई दे रहा है। तो आ प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा? आपका बड़ा आ। तो ये विद्या, अब इसमें आ ऑलरेडी आ गया तो इसमें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं। ये आ और ये विद्या के जो आ मिलके क्या हो गए? बड़ा आ। तो आ के बाद क्या बचा? लय। क्या हो गया आपका? विद्यालय। अब इसके ठीक नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं, देव प्लस आशीष। देव प्लस आशीष, व में अ है, तो अपना रूल ये कह रहा है या अ या आ के बाद में, तो इसमें व में अ आ रहा है, तो आपके व में अ आ गया, ठीक है। तो इसमें अ आ गया, तो अब इसमें अ आ गया, और इसके बाद प्लस में भी क्या आना चाहिए? अ या आई आना चाहिए, तो इसमें आ गया, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। तो ये मिला के क्या हो जाएगा? देव। तो ऐसे कैसे लिख ही देंगे अपन, देव। अब इसकी जो अ या आ मिलके क्या होगा? तो आओ इतना वो इसी में जुड़ जाएगा ए,
तो ये आ जुड़ गया और बाद में कौन सा बच गया, शीश। तो ये हो गया आपका देवाशीष। तीसरा उदाहरण है इसी का, दैत्य प्लस आरी, ये में अ आ रहा है तो अ प्लस ए मिलके क्या हो गया, आ हो गया। तो ये हो गया आपका दैत्य, जिसमें आ गया। अब इसमें आ जुड़ जाएगा तो ये आ यहाँ आ गया और बाद में क्या बचा आपका, री, तो दैत्यारी। ठीक है। इसी तरह अब आगे देखेंगे सेकंड रूल इसी का। सेकंड रूल क्या कहता है कि हर्ष ई, हर्ष हो रही है ना ई, तो छोटी ई या बड़ी ई के बाद में छोटी ई या बड़ी ई, मतलब इस संधि में ऐसा है कि सब स्वर जो चलेंगे वह समान ही चलेंगे। तो इसका क्या कर देंगे, बड़ी ई कर देंगे। जैसे री में गिरी प्लस इंद्र, तो री में क्या है, छोटी ई, प्लस के बाद में क्या है, छोटी ई, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ी ई। तो आ गया आपका गिर। अब देखो ये र हो गया। अब ये छोटी ई इसमें जुड़ जाएगी ना, छोटी री और ये छोटी री मिलके क्या हो जाएंगे, ये बड़ी ई हो जाएंगे। तो ये बड़ी ई की मात्रा और बाद में बचा कौन सा शब्द आपके, ये इंद्र, तो कौन सा हो गया, गिरिंद्र। वैसे ही ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगी, बड़ी ई हो जाएंगी। तो क्या कर देंगे अपन इसका, अपन कर देंगे इसका कपीस। कपीस। अब देखो तीसरा उदाहरण इसी का, लक्ष्मी, लक्ष्मी में बड़ी है प्लस बाद में बड़ी है, तो दोनों मिलके बड़ी ही हो जाएंगी। वैसे ही हो जाएंगी तो वैसे ही हो रखी है, क्या हो जाएंगी, लक्ष्मीश्वर। इसी का थर्ड रूल है जो अपन देखने जा रहे हैं। अब थर्ड रूल क्या देखते हैं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के पश्चात छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो उसका बड़ा ऊ कर देते हैं। अब छोटा ऊ या बड़ा ऊ के पश्चात कोई भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो उसका बड़ा ऊ कर देते हैं। जैसे कि सु, सु में छोटा ऊ है प्लस बाद में भी ऊ है, तो इन दोनों को मिला के बड़ा ऊ कर देंगे। तो देखो ये इसी में चेंज होगा, यही होगा, ये प्लस के पहले वाले पॉइंट में चेंज करना है अपने को। तो ये बड़ा ऊ हो गया, ये क हो गया, ये सुक्ति हो गया, ये सुक्ति। ठीक है। उसी तरह भानु में नु, न के छोटी की मात्रा है ना, छोटा ऊ की मात्रा है ये, प्लस के बाद में ऊ ही है। ये देखो आपकी बात ऊ ही है, ये भी छोटा ऊ है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलके हो जाएंगे आपके बड़ा ऊ। तो ये क्या हो गया आपका, भानुदय। ठीक है, हो गया आपको भानुदय। आपको ये सब पीडीएफ में मिल जाएंगे, मैं भी इसलिए मिट रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब इसी का फोर्थ रूल क्या कहता है, अब इसी का फोर्थ रूल ये कहता है कि जो आप छोटी री या बड़ी री के बाद कोई भी छोटी री या बड़ी आ जाए तो उसका बड़ी री कर देना। ठीक है। जैसे पितृ, तुत्र, त में छोटा री है और इसके बाद भी री है, तो इसका क्या कर देंगे, बड़ा री कर देंगे। तो बड़ा री किस तरह करेंगे, ये हो गया आपका पितृ और ये हो गया आपका बड़ा री, और बाद में अडियनम लास्ट का इसे कैसे लिख दो, पितृणम। ठीक है। वैसे सेम इसमें है, मातृणम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो, अब ये आ गई आपकी गुण संधि, इसका संधि विधायक सूत्र देखें तो ये होता है आदि गुण। क्या होता है, आदि गुण। अब देखो
इसको अपन पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ेंगे अपन इसको। इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है, ए या आ के बाद में प्लस में ई या छोटी ई या बड़ी ई। अब देखो इसमें समान स्वर है, मतलब फिक्स बता दिया इन्होंने कि यही आएंगे, या तो छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी। तो इन्होंने बता दिया कि ए या आ के बाद में जो प्लस का पॉइंट है ना उसके बाद में छोटी ई या बड़ी ई है तो उसका ए कर देना आपको। अब आपको जहाँ कहीं भी विच्छेद में ए या आ दिखे और उसके बाद में जस्ट बाद में छोटी ई या बड़ी ई दिख जाए तो उसका ए कर देना है। अब इसका देखेंगे अभी, जैसे ये उप हो गया, प में ए है, प प बोल के देखो, प में ए है तो ये तो ए हो गया, और उसके जस्ट बाद में इसमें ई हो गया। तो दोनों का रूल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है कि इन दोनों के बाद क्या कह रहा है कि इन दोनों को जहाँ पर भी वर्ड आ जाए, ये दोनों ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आ जाए तो उसका ए कर देना। तो आ रहा है, तो ये ई और ये ए मिलके क्या हो जाएंगे, ये ए हो जाएंगे, ये ए यहाँ लग जाएगा ए, और बाद में कौन सा बचा, इंद्र। तो ये इंद्र ऐसे का ऐसा लग गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो दूसरा उदाहरण, महा प्लस ईस। तो हाँ, महा में हा है ना, तो यहाँ पे आ गया और इसके बाद में चौड़ी ई आ गई, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके महेश। अब बताओ समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपके अगर कोई भी समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि ये लाइव तो है नहीं क्लास, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस चढ़ा रहा हूँ मैं। तो आप क्या करना, कमेंट कर देना और उन कमेंट को पढ़ के मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर ज़्यादा भी कमेंट्स आएंगे तो इस पर वीडियो दोबारा बना लेंगे, ठीक है। इसका सेकंड रूल देखो, ए या आ के बाद में प्लस पॉइंट के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ दिखे आपको तो उसका क्या कर देना, आपको ओ कर देना है। क्या कर देना है, उसका आपको ओ कर देना है। अब देखो, जैसे आपको इसमें दिख ही रहा होगा, भाग्य, ये में ए है, उसके बाद ऊ है तो उसका ओ कर दो। तो इसका ओ कैसे करोगे आप, इसका ओ करोगे भाग्योदय। क्या कर दोगे, भाग्योदय। ये थोड़ा सा मोटा हो गया इसमें पेन, तो अपन इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह ये वाला देख लो, इत प्लस उपदेश। अब इसमें देखो, इत प्लस उपदेश का देखो आप, इसमें अ है, ए के बाद में ओ है तो इसका क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। क्या करेंगे, ओ करेंगे। अब ओ कैसे करेंगे, ये हित हो गया, अब इसका ए और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये तो हो गया, ओ हो गया हितोप। अब बाद में कौन सा शब्द बचा आपके, हितोपदेश। इसको आप ऐसे कर सकते हो। तीसरा उदाहरण है इसी का, सूर्य प्लस उदय। तो सूर्य, सूर्य में अ है और प्लस बाद में ऊ है, तो इन दोनों को मिला के क्या कर दोगे आप, ओ। अब किस तरह करोगे ये भी देख लो, सूर्य ऐसे कैसे है, ठीक है। अब ये सूर्य, अब इसमें क्या करना है अपने को, ओ जोड़ना है। तो ये ओ जुड़ गया, ओ जुड़ गया, और ये आपका ये र इधर चला गया, सूर्योदय, सूर्योदय, ठीक है। अब इसी का थर्ड रूल देखते हैं अपन। थर्ड रूल किस तरह से काम करता है, थर्ड रूल करता है ए या आ के बाद में प्लस पॉइंट के बाद में छोटी री या बड़ी री दिख जाए तो उसका अर शब्द कर देना। जहाँ पर भी आपको शब्द बोले और उसमें अर शब्द आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए, अर शब्द आ जाए, तो उस अर शब्द में समझ जाना है कि आपको गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। जैसे एग्जाम्पल के व्यूज से देखेंगे अपन, देव, देव व में अ दिखाई दे रहा है क्या आपको, बिल्कुल अ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में री दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो अ प्लस री मिलके क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो देखो अपन कैसे कर देंगे, देव
प्लस ये जो सी है ना, ये री तो हट ही जाएगा, क्योंकि री और ए मिलके ही तो अर का निर्माण कर रहे हैं। तो देव, और ये शब्द ऐसे कैसे लिखो आपको ना, और ये र हो गया इसका। अब इस शब्द को पढ़ के देखो, देखो आपको देखो पढ़ने में अर शब्द आ रहा है, देवर्षि। देव, व में अ है इसी, व में अ आ गया और ये र ऊपर चल गया, तो देवर। जैसे देवर शब्द बोल के देखते हो ना आप, पहले देवर, देवर्षि शब्द बोल रहे हो, उसमें पहले देवर ही आ रहा ना, तो व में तो अ आ गया और इसमें ये र हो ही गया, तो अर शब्द आ गया ना आपका। इसी तरह से जहाँ पर भी आपको अर शब्द दिख जाए तो उसमें आपको गुण संधि कर देनी है, और इस तरह से कर देनी है। कैसे लोग करना, आपको इस रूल को याद करना, उस रूल से याद हो जाएगी आपकी। सेम ऐसे कैसे उदाहरण है महर्षि का। अब ये मह और ये सर ऊपर चली जाएगा आपको। अब देखो महर शब्द देखो, अब महर है में अ है और ये र हो गया, तो ये अर शब्द ही तो निकालना था अपने को कैसे भी करके, तो अर शब्द अपने का निकल रहा है। अब देखो आपकी तीसरी संधि आती है यण संधि। कौन सी संधि आती है, यण संधि आती है आपकी, है ना। कौन सी आती है, यण संधि आती है। तो यण संधि का संधि विधायक सूत्र आपको पता है, इको यणची। कौन सी है, इको यणची। अब इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो उसका क्या कर देंगे अपन, ये कर देंगे। छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो उसका ये कर देंगे। अब ये कैसे करेंगे, देखो आपको गलती हो गई यहाँ पे, ये आधा होगा, वह भी आधा होगा, र भी आधा होगा और ल भी आधा होगा। अब देखो किस तरह से करेंगे, प्रति प्लस एकम, क्या प्रति, ये जो प्रति शब्द है इसमें आपको प्रति शब्द ऐसे लिखते हो ना आप, तो क्या तो इसमें छोटी ई दिखाई दे रही है, तो छोटी ई या बड़ी ई के बाद में प्लस में कोई भी असमान स्वर, बस स्वर आना चाहिए। ए असमान स्वर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटी ई आए, कोई ज़रूरी नहीं है आई आए, आए री आए, कोई नहीं, कोई सा भी स्वर आ सकता है, ए भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, छोटा ए भी आ सकता है, बड़ा ए भी आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी ई के बाद में आपको असमान स्वर लाना है, तो असमान स्वर आ गया ए, तो ए और जो छोटी ई है ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और जो इसके बाद वाला शब्द होगा उसकी जैसे ए है तो ए ऊपर चला जाएगा, इसके अगले वाले शब्द में अगर आ है तो वो आगे आ की मात्रा लगा दी जाएगी, ओ है तो ऊपर ओ ले जाया जाएगा। ये नहीं कि ये दोनों मिलके वो रूल बना रहे, ये तो ये एक अपने को रूल बता रहा है कि ए और छोटी ई मिलकर ये का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो छोटी ई आ गई और ए आ गया, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये का निर्माण करेंगे। अब ये आएगा आपके, ये तो आएगा पूरा, लेकिन जो तय है ना वो आधा हो जाएगा। अब देखो किस तरह से होगा ये ये हो ही गया, ये किसका बना, ए का और छोटी ई का, और ये तय तो ऐसे कैसे रहेगा, तो परते और ये ए की मात्रा ये ऊपर चली जाएगी आपके, ये दिख रही है ना ए की मात्रा, और बाद में बचा कौन सा शब्द, कम, तो ये हो गया आपका प्रत्येकम। अब इसी के बाद देखो आप, इति अद्दि, इति में छोटी ई की मात्रा है प्लस अ है, तो असमान स्वर है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वर है ऐसे ही है। अब इसका क्या करेंगे, ई तो ऐसे का ऐसे रहेगा, तय आधा हो ही जाएगा, मतलब प्लस वाले पॉइंट का आधा करना, ठीक है, तो तय आधा हो ही गया। अब इसके दोनों का मिलके क्या हो रहा है, मतलब छोटी ई का रह का मतलब ये है, और आ की मात्रा है ही सही, बाद में कौन सा शब्द है आपका, दी, तो ये हो गया इत्यादि, ठीक है। अब बाद में देखो इति अवदत, इसमें छोटी ई की मात्रा है ही सही और बाद में अ है, तो ये भी स्वरी है, तो ये त तो आधा हो ही जाएगा, और ये अ और छोटी ई मिलके क्या हो जाएंगे, ये इत्ते उदत,
ठीक है। अब इसका सेकंड रूल देखो। अब इसका सेकंड रूल है, ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो उसका वह कर देंगे। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो उसका वह कर देंगे। अब थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्ट कर देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आप भी परेशान हो जाओगे। अब देखो अनु प्लस ऐसण, तो अनु न के छोटा ऊ की मात्रा है, प्लस में असमान स्वर ए है, तो असमान स्वर ही हो गया ये तो अब इसका कैसे करेंगे, इनका व बनाना है। तो न तो आधा हो ही जाएगा, सेम वही डिक्टो रहेगा जो ऊपर वाले सिस्टम में रहता है। ये बनाए थे ना उसके पहले प्लस वाले पॉइंट में जो शब्द था उसको आधा कर रहे थे ना, तो उसी तरह ये जो न है वो आधा हो जाएगा। तो ये न आधा हो ही जाएगा, और ये ए और ये जो ऊ मिल के क्या कर रहे थे, व का निर्माण कर रहे थे। और इसमें ए की मात्रा है ही सही, और बाद में कौन सा शब्द बचा, क्षण। तो ये क्या हो गया, अन्वेषण। ठीक है। वैसे ही आगे है अनु प्लस ए, तो अनु न में छोटा ऊ की मात्रा है प्लस ए, तो असमान स्वर है, कोई सा भी स्वर आए अपनी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तो ऐसे का ऐसे ही है, न आधा हो ही जाएगा, बाद में कौन सा शब्द है, इन दोनों को मिलके कौन सा शब्द बन रहा है, वह। इसमें अ या आ की मात्रा है ही नहीं, कोई नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे अनव्यय हो गया। अब देखो वधु प्लस आगमनम, तो इसमें छोट बड़ा ऊ की मात्रा है, उसके बाद कोई सा भी आपके शब्द आए, स्वर आए चाहिए बस। तो वह तो इसी कैसे हो गया, द हो गया, और ये वह हो ही गया, और इसमें आ की मात्रा है, और बाद में कौन सा शब्द बच रहा है आपका, गमनम, वधवा गमनम। ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है, री के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो उसका र कर देंगे, री। ठीक है, छोटी री है चाहे बड़ी री है, कोई सी भी री आ सकती है, उसके बाद असमान स्वर कोई सा भी स्वर आ सकता है, उसका र कर देंगे। तो मात्र प्लस आ गया, तो त्रे में क्या है, छोटी री है, प्लस में असमान स्वर स्वर आ ही रहा है, तो इसका क्या कर देंगे, देखो मात्र, ये जो मात्रा आगे लिखेंगे, त किससे मिलके मिला है, बना है, त प्लस र प्लस अ, इनसे मिलके बना है ना। तो अपन क्या इसको तरह भी लिख सकते हैं क्या, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, मात्रा। तो इसमें आ की मात्रा है ही सही, और ये गया, मात्रा गया। सेम वैसे ही पी, इसमें त्र में है ही सही, री है ही सही, इसके बाद प्लस पॉइंट के बाद अ या आ ही रहा है, समान स्वर, असमान स्वर मतलब कोई सा स्वर आ जाए, तो इसका सेम यही रह जाएगा, पित्रा गया। इसके दो ही एग्जाम्पल है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ रूल क्या कहता है कि लिर के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो उसका ल हो जाएगा। ठीक है, ली के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो उसका ल हो जाएगा। तो ली हो गया, ली के बाद कोई भी असमान स्वर, ली प्लस आ करती तो ली हो ही है, और इसके बाद में आ गए तो ये स्वर ही है, तो इसका क्या कर देंगे, ली का दोनों का मिला के ल कर देंगे, तो ल तो हो ही गया, और इसमें आ की मात्रा है तो ला, और ये कृति, ला कृति, ये होती है आपकी यण संधि। अब इसके बाद आप पढ़ लोगे वृद्धि संधि, पढ़ो। वृद्धि संधि का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अ या आ के बाद में, प्लस के बाद में छोटा ए या बड़ा ए आए तो उसका बड़ा ए कर देंगे। कौन सा ए कर देंगे, ये वाला ए कर देंगे। जैसे मम प्लस ए हो, म में अ दिखाई दे रहा है आपको, प्लस बाद में ए दिखाई दे रहा है, इन दोनों का मिला के क्या कर देंगे, बड़ा ए, ये बड़ा ए कर देंगे। देखो मम, मम ऐसे कैसे आ जाएगा, इन दोनों को मिला के जो इसमें अ है और ये अ है, ये दोनों मिलके ए हो जाएंगे, तो ये क्या यहीं आएगा, ये यहीं आएगा मम ए। वही ऐसे सेम एक क में अ है, उसके बाद कोई भी, सॉरी अ आ रहा है, तो ए, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे।
बड़ा ए हो जाएंगे। तो इसका क्या कर देंगे अपन, इसका अपन कर देंगे एक एकम। सही है, एक लिख लिया। उसके ऊपर ये दोनों ए और ए मिलके क्या हो रहे हैं, बड़ा ए ये वाला। तो इन दोनों को मिलके ये मात्रा ऊपर चली जाएगी और बाद में बचा कौन सा शब्द, कम। वैसे ही सदैव, वैसे ही देखो ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है आपके, तो इसको ठीक करवा देते हैं। व के बाद में अ है, प्लस ए के बाद में ए ही लाना था अपने को, तो उसका बड़ा ए कर देंगे। तो देव, अब ये इसी में तो जाएगा, जो बड़ा हो की मात्रा जाएगी देवे। और ये बाद में कौन सा शब्द बचा, वो ऐसे का ऐसे लिख लो आप, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देवेश्वरी। ठीक है। और इसी का सेकंड रूल क्या कहता है, इसी का सेकंड रूल कहता है कि ए या आ के बाद में छोटा ओ या बड़ा ओ, सॉरी और गलत हो गया इसमें, बड़ा ओ आ जाए तो उसका बड़ा ओ कर देते हैं। ए या आ के बाद में ओ या औ आ जाए तो उसका क्या कर देते हैं, औ कर देते हैं। ठीक है। देखो वन न में ए है, उसके बाद में ओ आ रहा है, तो इसका क्या कर देंगे, बड़ा ओ कर देंगे। तो वन, अब ये इसी में आएगा, बड़ा ओ होगा जो भी, ये ओ का और ये ए का मिलके क्या होगा, बड़ा ओ। तो वनो। ठीक है। बाद में कौन सा शब्द बचा, सदी, वनौषधि। उसी तरह जल, ल में ए है, उसके बाद ओ है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ओ। तो ये हो गया आपका जलोग। ठीक है। विद्या प्लस औचित्यम, देखो इसका देख लो आप, ये भी एग्जाम्पल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या, इसमें आ है, उसके बाद में औ है, तो ये दोनों को मिलके क्या हो जाएंगी, औ हो जाएंगी। वैसे पहले ही है, इनको मात्रा को लगाने की दिक्कत है। विद्यो प्लस चित्तम, विद्यो प्लस चित्तम। देखो अयादी संधि और बची है, जल्दी से ये भी देख लेते हैं। अयादी संधि, अयादी संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, इसको पढ़ना जरूरी है आपके लिए। इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली उठाएगा एग्जाम में, पूछेगा आपसे। देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है इसका, एक के बाद में कोई भी स्वर आए, मतलब एक के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, कोई फिक्स नहीं है कि यही स्वर आए, स्वर होता है बस। स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर से रिलेटेड पढ़ेंगे। ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो उसका आए शब्द कर देंगे, क्या कर देंगे, आए। क्या कर देंगे, आए कर देंगे। जैसे ने प्लस अनम, तो इधर ए आ गया, ने में ए ही है, प्लस के बाद में ए, तो ए असमान स्वर कोई सा भी स्वर आना चाहिए। तो अपने को क्या करना है, आए करना है। तो न, ये इसका ने है, ये ए तो हट ही जाएगा, क्योंकि अपने को बनाना क्या है, ए बनाना है, तो ए तो बन ही गया न में। अब कौन सा शब्द बचा, ये, तो ये न ये हो गया। और बाद में कौन सा बचा, ए और ये ए मिल गई तो बनी थी, ए और ए मिल गई तो ए बनी थी, तो ए बनी गया। इसके बाद शब्द कौन सा बचा आपका, नैनम। सेम ऐसे कैसे शब्द, सैनम। अब आप देख लेना किस तरह बन रहे हैं, आप वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। से प्लस अनम, इसमें ए है और इसमें ए है, देखो से और इसमें ए, तो दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, ए हो रहे हैं ना। तो इसमें स में ए है, ए के बाद में ये आ रहा है, तो ए, इन दोनों में ए शब्द दिख रहा है, नए में ए शब्द निकल गया अपना। ठीक है। अपने को ए शब्द निकालना था इनसे, तो अपन ने निकाल लिया। अब सेकंड रूल क्या कहता है, बड़ा ए के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका आय हो जाता है। अब देखो ये ए है, बड़ा ए, उसके बाद में कोई भी स्वर आए, कोई ज़रूरी नहीं है, तो देखो इसको क्या कर देंगे, अब क्या लाना अपने को, आए। तो इसका क्या करना, ए का, बड़ा ए का, इसका बनाना है अपने को आ, तो ये आ ना हो गया ना, ना में आ हो गया ना, प्लस ये सब दो लाना, तो इस ये का लिया हो, ये जो ए है ना, यहाँ पे ए, इसका ये बना दिया, और क नायक है। अब सेम ऐसे ही हो गया, गायक है। आई शब्द निकल गया ना दोनों से, बस अपने को तो आई शब्द निकालना इनसे, जिनसे आई शब्द निकल गया उनमें अयादी संधि है, जिनसे आई शब्द निकल गया उनमें अयादी संधि। आई शब्द निकालने के लिए आपको क्या करना है,
प्लस पॉइंट के पहले ए लाना है कैसे भी करके, और उसके बाद में कोई सा भी स्वर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसका थर्ड रूल क्या कहता है, इसका थर्ड रूल कहता है कि ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो औ हो जाता है। देखो ओ, भो में ओ है, बाद में कोई भी स्वर आए है स्वर ही है, तो इनको खिला के क्या करना औ। तो देखो भ, भ तो ऐसे कैसे, ये और ऐ तो मिलके बनेगा ना, औ बनेगा। तो भ में आ गया, भ में आ गया, अब लाना कौन सा शब्द आपको, व, और बाद में बचा कौन सा शब्द, नम, भवनम। देखो भानु प्लस ए, तो नो में क्या है, ओ है, और ओ के बाद में ए है, तो ए से क्या बनना अपने को, व बनाना है। तो ये भा तो ऐसे का ऐसे आ ही जाएगा। ठीक है, भा तो ऐसे का ऐसे आ ही जाएगा। और ये जो शब्द बचा आपके नो, ये ओ हो ही गया, तो ओ और प्लस में ए, तो इन दोनों को मिला के क्या करना है अपने को, औ शब्द लाना है। तो औ शब्द अपन कैसे लाएंगे, तो देखिए इसमें देखिए भानो प्लस ए, तो भानो प्लस ए, तो ओ आ गया, ओ के बाद ए आ गया, तो इसका कर देंगे भान प्लस ए है, तो ये ए इधर ऊपर चली जाएगा आपके भानवे। तो इसमें देखो न में ए है, ए के पास पश्चात व पहले बोलने में आ रहा, तो वही होगा ना, तो अव आ गया ना। इसमें हमने को अव शब्द देखना था, इसमें भी अव शब्द आ गया और इसमें भी अव शब्द आ गया। चलो आगे देखते हैं, इसका शायद लास्ट रूल है ये, इसका लास्ट रूल है बड़ा हुआ है इसमें, है ना, बड़ा हुआ है इसमें, कौन सा आएगा, बड़ा ओ आएगा इसमें, मिस प्रिंट हो गई थोड़ी सी, रुको, आएगा बड़ा ओ, ये वाला बड़ा ओ, प्लस कोई भी स्वर, है ना, तो इसका क्या कर देंगे आओ। अब देखो पो प्लस अक, पो में क्या है आपके ओ है, औ है, उसके बाद अ स्वर ही है, तो इसको क्या कर देंगे अपन आओ करेंगे। इसमें आ तो आ ही गया, अब इसके बाद अपने को लाना क्या है, वह शब्द लाना है, ए की जगह वह लिया है और कह पावक है। अब सेम ऐसे ही भो का तो क्या करना है, भा कर दो, क्योंकि इसमें आ गया, अपने को तो आ ही तो लाना था इन प्लस वाले पॉइंट से पहले, तो आ, और प्लस वाले पॉइंट के बाद जो भी शब्द है उसका व लिया हो, तो ऊ का क्या कर दो, व कर दो, भाव कह, पाव कह और भाव कह। ऐसे करके अपने 30 और संधि कंप्लीट होती है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में डाल देना, अपन क्या करेंगे कि दूसरा वीडियो और बना लेंगे, इससे अच्छा वीडियो बनाएंगे। ये तो अपनी स्टार्टिंग है, इस वजह से ऐसा रहा होगा, तो आगे क्या है आप कमेंट कर देना, कमेंट करके बता देना कि क्या है क्या नहीं रहा। और इसकी जो पीडीएफ बना वो जल्दी अपन क्या करेंगे, टेलीग्राम के एक चैनल पर अपलोड करवा देंगे। धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करना और बताना कि कैसा रहा वीडियो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों।